राजधानी देहरादून में स्थित परिवहन विभाग में आज गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में आरटीए की बैठक आयोजित की गई, जहां इस दौरान संभागीय परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा, जिलाधिकारी सबीन बंसल, एसएसपी अजय सिंह सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा कि आज इस महत्वपूर्ण बैठक में 6-7 बिंदुओं पर चर्चा की गई है, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर्यावरण की शुद्धता को लेकर था, जो कि शहर के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें शहर में संचालित हो रहे विक्रमों के लिए एक पॉलिसी लाई गई थी, जिनमें तमाम विक्रमों को सीएनजी में कन्वर्ट किया जाए और उसको जो भी खर्च होगा उसमें 50% सब्सिडी सरकार वहन करेगी। हालांकि इसके लिए सहमति भी बन गई। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। इसकी जानकारी गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने मीडिया के समक्ष रखा। लास्ट बैठक दिसंबर में पिछले वर्ष हुई थी और बीच में लोकसभा के चुनाव और आचार संहिता और अन्य कारणों से ये बैठक नहीं हो पाई थी। तो एक तो आरटीओ साहब को मैंने ये डायरेक्शन दिया है कि इसकी एक नियमित रूप से इसकी बैठक होनी चाहिए। आज की बैठक में कुल मिलाकर 6-7 महत्वपूर्ण एजेंडे थे और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो एजेंडा था और जिसकी आवश्यकता इस पूरे शहर को भी है कि पर्यावरण की शुद्धता, उसमें हमारे जो विक्रम हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई थी कि उसको वो सीएनजी में कन्वर्ट करें और उसमें जो भी खर्च आएगा उसका 50% सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। तो उसके लिए सहमति बन गई है और इन लोगों ने आश्वस्त किया है जो भी ऑपरेटर्स हैं कि इसको हम यथाशीघ्र चेंज कर लेंगे। इसमें इनको ये लिबर्टी दी गई है कि उनको रूट ऑप्शनल होगा, वो जो रूट लेना चाहेंगे, जिस रूट पर चलना चाहेंगे और उनको परमिट हम देंगे। इसका लाभ ये होगा कि एक तो जो हमारी पर्यावरण की जो समस्या हो रही है, जो धुएं होते हैं और एक वातावरण खराब होता है, उससे भी हमको निजात मिलेगी। इस दिशा में आज आरटीए का एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है और उस पर उनकी सहमति भी है। इसके अतिरिक्त कुछ विषय थे जो स्टेट अथॉरिटी है और उन्होंने एक 3 या 4 दिन पहले एक पत्र जारी किया था, जिसमें हमारे रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को परमिट्स के बारे में एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर कर दिया था। तो कदाचित वह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में चैलेंज भी हुआ है, उस आदेश की प्रति मिल गई है। उसके लाइट में हम लोग उसका विधिक परीक्षण करके एक निर्णय करेंगे। कुछ हम लोगों के रूट्स जो पहले से निर्धारित थे, कुछ में एक्सटेंशन की बात हुई है, उसको भी परमिट किया गया है। साथ ही साथ मुख्य रूप से जो सुद्धोवाला तक के जो हमारे विक्रम थे, वहाँ जो अब टाटा मैजिक जा रही है, वहाँ तक परमिट करने के लिए भी निर्णय किया गया है, लेकिन वो कंडीशनल है कि वहाँ की देखना पड़ेगा कि पार्किंग की सुविधा पूरी है कि नहीं। तो एसपी ट्रैफिक, एआरटीओ और इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये जाके निरीक्षण करेंगे और डीएम साहब से और एसएसपी साहब से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि उनकी रिपोर्ट आने के बाद अगर उनको लगता है कि नहीं ये परिस्थितियाँ ठीक हैं, वहाँ पर परमिट किया जा सकता है, तो उसको भी हम लोग परमिट कर देंगे। साथ ही साथ बसेस के स्टैंड के लिए भी मैंने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया है कि एक पार्किंग के लिए तो आप बहुत अच्छा प्रयास कर ही रहे हैं। तो मैंने कहा कि बसों की जहाँ पर रुकती हैं वहाँ पर एक स्थान अच्छा होना चाहिए, शेल्टर हो, प्रॉपर स्थान हो जहाँ पर यात्री बैठ के प्रतीक्षा भी कर सकें। तो उसको आइडेंटिफाई करके उस दिशा में अगर आगे बढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। इसके अतिरिक्त एक हमारा रूट है दूधली का, वहाँ पर ये समस्या बताई जा रही है कि वहाँ पर कोई बसेस जा नहीं रही हैं। तो ये एक डिमांड आई है कि वहाँ पर अगर हमें एक इलेक्ट्रॉनिक बस जो हमारी स्मार्ट सिटी की चल रही है उसको दे दिया जाए, तो कम से कम 2 फेरे उसके लग जाएंगे मॉर्निंग में, इवनिंग में। तो उसको भी एज ए मतलब चेयरमैन स्मार्ट सिटी हमने यहाँ अनुमति दे दी है और शीघ्र ही वहाँ पर इसको परमिट कर दिया जाएगा। साथ ही डीएम देहरादून का एक अच्छा सुझाव था कि मसूरी में हमारी जो पार्किंग है वहाँ से अंदर जाने के लिए भी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसके लिए भी आज निर्णय लिया गया है कि टेम्परेरी परमिट के माध्यम से वहाँ पर परमिट दे दी जाए, ताकि एक 4 महीने की टेम्परेरी परमिट होती है तो एक प्रयोग के तौर पर देख लिया जाए कि कितनी सक्सेसफुल हो रही, तब उसके बाद आगे निर्णय लिया जाएगा।